बोल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मशारी इरफानी, खबर AIM का एडमिन। दोस्तों, आज आप लोगों के दरमियान में मैं एक जो दस्तावेज लेकर के आया हूँ, ये पॉइंटेड डिवीजन दस्तावेज है। दोस्तों, आज जितने भी इलेक्शन हुए हमारे यहाँ दिल्ली से हम पर दस्तावेज सौंपे गए जो अक्सर लागू नहीं हो पाया। अब हम लोग अपने सीमांचल और किशनगंज की तरक्की के लिए खुद से दस्तावेज तैयार किए और खुद से इसको लागू करने के लिए काम करेंगे। दस्तावेज AIM की तरफ से दोस्तों, सबसे पहला जो इनका दस्तावेज का वो फार्मूला वो ये है कि हम सीमांचल के अंदर भाईचारगी और जो यहाँ की हिंदू मुस्लिम स्वभाव है उसको बना करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 371 इसको लागू करने के लिए खासतौर से यहाँ को माइशियत पर पैकेज देने के लिए, यहाँ की तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए आर्टिकल 371 MIM इसको दिलाने की भरपूर काम करेगी और पूरी तरह से इसको लड़ेगी। नंबर 3 पर दोस्तों, तालीम को अव्वलीन तरजीह दिया जाएगा, यानी MP जितने भी सबसे पहले जो काम होगा MP का वो होगा तालीमी, और उसमें जितने भी प्राइमरी स्कूल, दरमियानी स्कूल, खस्ता हाल जो भी है, मदरसे, जो भी तालीम के मैदान में जो भी चीज़ें उनकी सुधार को किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। और नंबर 4 पर AMU सेंटर अब तक हम लोगों का फंसा हुआ है। MIM का जो मेन बेस वो है वो AMU सेंटर को हासिल करना, किसी भी तरीके से हुकूमत से मांग करके, हुकूमत से लड़ करके और जैसे भी हो AMU को हासिल करना। नंबर 5 है रिजर्वेशन का मामला आता है। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सुरजापुरी हो, शेरशाहबादी हो, हमारे कुलिया बिरादरी हो, ST ST हो, और जो भी हमारे यहाँ के लोग हो, हम सारे लोगों को, सीमांचल वासियों को रिजर्वेशन के लिए MIM काम करेगी और रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम गोशा और आगे बढ़ेगी। और उसके बाद वक्फ की ज़मीन का मामला है। MIM वक्फ की ज़मीन जो गैर ज़रूरी कब्जा रखा है उनसे MIM इस ज़मीन को छीनेगी और वक्फ का असल जो हकदार है उन तक ये ज़मीन पहुँचाएगी। नंबर 6 पे सेहत, जो बुनियादी मराकज़ सेहत के जिसको कहा जाता है PHCS, तो उनके जो खस्ता हाल है उनका सुधार, उनके डॉक्टर का इंतजाम, उनकी सारी चीज़ को किया जाएगा और 200 बेड के हॉस्पिटल का इंतजाम भी किया जाएगा। और जो है एम्बुलेंस का भी MIM काम करेगी, जो बाइक एम्बुलेंस होगा, जो जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी वो बाइक एम्बुलेंस जा करके काम करेगी। नंबर 7 पर है 6 कंप्यूटर सेंटर लाइब्रेरी के साथ साथ शुरू किए जाएंगे। जो मदारिस हो या स्कूल हो वहाँ कंप्यूटर सेंटर दिया जाएगा, जो कंप्यूटर सेंटर हमारे बच्चों के लिए वो काम करेंगे। और ख़ास तौर से एक मैं बता दूं, 7वां नंबर पर यह है कि उर्दू फारसी जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, MIM इसके लिए भी काम करेगी, जीत करके इस चीज़ पर भी बहुत मेहनत करेगी। नंबर 8 पर है किसानों पर जो सही रकम किसानों को आज के डेट में नहीं मिल पाता है, सही फसल की कीमत नहीं मिल पाता है। MIM मार्केट की दुनिया में भी ध्यान देगी और किसानों का जो मुआवजा है, किसानों का जो कीमत है वो सही तरीके से पहुंचेगा और मार्केट तक सीधा उसको भेज दिया जाएगा। और हमारे नंबर 9 पर है हम तरक्याती छोटे कारोबारों पर ध्यान दिया जाएगा। जो छोटे बड़े कारोबार है सब पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी जो तरक्की के लिए जो भी चीज़ हो पाएंगे उसको राह अमल तैयार करके उसको फ़रोग़ दिए जाएंगे सनात के कामों में और उसको सही तरीके से पहुंचाया जाएगा। नंबर 10 पर है कि हम एम्स के ब्रांच के लिए लड़ेंगे। हम एम्स के लिए लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, हमारे MP, हम ज़मीन पर लड़ेंगे, हम हर जगह खड़े होकर एम्स के लिए लड़ेंगे ताकि यहाँ के जो बीमार, जो खस्ता हाल लोग हैं उनको सही हो सके। और हम पानी के लिए भी लड़ेंगे। हमारे यहाँ आयरन वाले पानी मिलता है, हमारा मुद्दा रहेगा कि हम पानी, बढ़िया पानी, फ्रेश पानी लोगों तक पहुँचाएं और हम पानी के लिए भी लड़ेंगे। और उसके बाद है नंबर 12 पर यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल में गरीबों को बगैर किसी इंतज़ाम परेशानी के आज़म रिहाइश मनसूबा के PMY के तहत उनको पक्के का मकान दिलाएंगे, यानी कि जो हमारे तेलंगाना में होता है उस तरीके से हम काम कराएंगे। और उसके बाद नंबर 13 पे आता है IT सेल हम तैयार करेंगे, जो हमारे लोग इस पर काम करेंगे। और नंबर 15 पे आता है MP फंड से मरकज़ी हुकूमत फराहम किए गए दीगर मसाइल पर भी काम करेंगे। किसानों के धान और चावल, गंदम जो भी खेती होता है उनको सही मुआवजा दिया जाएगा। सरसों के आपको उसके बाद मनसूबाबंदी के साथ वो सारी कामें की जाएगी। और MIM का जो 2400 घंटा जो फ़ोन सेल है या जो भी चीज़ें 2400 घंटा हमातन आपके लिए रहेगी खड़ा। आप किसी भी टाइम में किसी भी मदद के लिए किसी भी MIM के लोगों से फ़ोन करके संपर्क करेंगे, इंशाल्लाह आपको मदद दी जाएगी। और लास्ट में बताऊं, महानंदा बेसिन का काम होगा। हर हाल में MIM महानंदा बेसिन के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, अब हम दिल्ली का सौंपा हुआ मैनिफेस्टो पर वोट नहीं डालेंगे, हम किशनगंज की फलाह और बहबूद के लिए जो मैनिफेस्टो MIM ने रिलीज किया हम इसको देखते हुए काम करेंगे। तो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।